वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे चैनल क्लास इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी इंट्रो क्लास है। पहली क्लास में स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी। और मेरे पास ऑफलाइन में कई बच्चों का ये क्वेरी आया कि मैम इंग्लिश ऑल एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमें सारे एग्ज़ाम्स देने हैं। तो ये इंग्लिश जो है मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ आपको, ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए है। आप पूछते हो जनरली कि क्या ये बैंकिंग के लिए है, एसएससी के लिए है। ये आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अप टू मेंस तक का सिलेबस कवर होगा। सिर्फ प्री तक नहीं करेंगे हम, अप टू मेंस तक जो आपके पेपर में आता है वो सभी करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, एसएससी हो, बैंकिंग हो, क्लैट हो, ड्यू एलएलबी हो, या कोई भी, इसलिए मैंने ऑल एग्ज़ाम्स लिखा है। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, इंग्लिश के क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसके लिए जो आपकी बेसिक्स होनी चाहिए वो क्लियर हो तो आप किसी भी पेपर को क्रैक कर सकते हो। ओके, किसी भी एग्ज़ाम में आपके ग्रामर को टेस्ट किया जाएगा। अलग अलग नाम से हमें जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, या आजकल जनरली आप पेपर में देखते होंगे कि किसी भी क्वेश्चन में ये ज़्यादातर ये क्लैट में कि वो पूछते हैं कि इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप आइडेंटिफाई करो। तो उस चीज़ों को हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। आपको किस जोन में इशू आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि बीच में छोड़ के आगे बढ़ गए। किसी भी एग्ज़ाम्स के बेसिक्स में तो कोई बदलाव होना ही नहीं है। बेसिक्स वही आ रहा है। ओके, जो बेसिक्स है वही है। ग्रामर, पार्ट्स एंड वोकेबलरी, यही दोनों बस एक ग्रेट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों से अवेयर हो, अच्छी तरह से आपकी पकड़ है, तो आप हर चीज़ क्लियर कर सकते हो। ओके, और जहाँ तक कि अगर आपका इस चीज़ों में पकड़ नहीं है तो आप क्या करते हो, रूल्स रटते हो। रूल्स रटना, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, तुक्का मार सकते हो आप जाके पेपर में। रूल्स रखे हो, तुक्का मार दोगे, ये तो कहीं से कोई वैलिड पेपर क्लियर करने का तरीका है नहीं। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ओके, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेंटेंस में वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी। बेसिक्स बेहतर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी सब आसान होगा। और ये आसान होगा क्लास इंग्लिश के साथ। ओके, लेटर ABCD से शुरू करेंगे हम। ओके, ABCD से स्टार्ट करेंगे और वर्ड, फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस क्या है, इसे शुरू करके आगे बढ़ेंगे। ओके, ये नहीं कि हमने बीच में छोड़ दिया, बीच में नाउन स्टार्ट कर लिया, टेंस स्टार्ट कर लिया। जनरली बच्चों को सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या प्ले कर रहा है ये नहीं पता होता है, और वो बड़े बड़े से सेंटेंस देख के घबरा जाते हैं कि मैम लेंदी पेपर है, अब क्या करें, ये हमसे सॉल्व नहीं होगा मैम, बहुत लेंदी आ रहा है, बैंक्स के मेंस में बहुत लेंदी पेपर दे रहे हैं मैम। वो कोई लेंदी नहीं है, आपको समझ चाहिए उसको समझने की, तब जाके आप उसको भी क्रैक करके आओगे। और ये चैनल इसी के लिए है। हम और आप मिलके साथ काम करेंगे और बिल्कुल जीरो से एडवांस जाएंगे। ओके, देखो इस चैनल में हम जो जो कवर करेंगे उसमें मैं आपको बता रही हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, preposition, phrasal verb and fixed preposition, voice, narration,
article, question tags, and the most important, vocabulary. वोकेबलरी का भी आप सोचते हो कि मैम वोकेबलरी तो भाई बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है। उनको यही समझ नहीं आता कि मैम वोकेबलरी कहाँ से करें, मैम कहीं से पूछता है, कहीं से नहीं पूछता है बच्चों। आप एक पेपर स्टार्ट करो, कोई भी पेपर लो, और रोज़ का 10 वर्ड, चाहे आप डेली लाइफ से कनेक्ट करो उसको, या आपके लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं उससे कनेक्ट करो, कैसे भी 10 वर्ड डेली आपको अपना बनाना है। और ये इस क्लास के लास्ट में जो 5 मिनट बचे होंगे उसमें 10 वर्ड्स जो हैं मैं आपको कराऊंगी, और वो आपका होगा, और वो कभी नहीं भूलोगे आप। कुछ दिन तक जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे ना, उसके बाद आप को बार बार वही वर्ड रिपीट होना स्टार्ट होगा। ओके, तब आपको ना तो डिक्शनरी पलटने की ज़रूरत है और ना मेरे पास आने की ज़रूरत है कि मैम वोकैब कहाँ से करें। ओके, एक तो जनरल मेथड जो सभी बताते हैं आजकल, PRS, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट्स, ये भी कई वर्ड्स में काम करते हैं, पर अभी जो है कि सारा एडवांस होता जा रहा है, पेपर अपना क्राइटेरिया बदल रहा है। बैंकिंग का पेपर आप लगा, बैंकिंग का पेपर जो आ रहा है कहीं ना कहीं वो कैट पैटर्न पे जा रहे हैं, तो हमें भी उतने एडवांस लेवल तक जाना है। तो उसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर तो डेली पढ़नी पड़ेगी। और जो जहाँ तक है, मैं हूँ ही, मैं भी अपना मैं भी एक एविड रीडर हूँ न्यूज़पेपर की, इंग्लिश न्यूज़पेपर की। मैं आपके साथ वर्ड्स शेयर करूँगी, लेकिन आपको भी ये हैबिट में डालना है। तब कहीं ना कहीं ये जब कॉम्बिनेशन होगा ना ग्रामर और वो वोकैबलरी की, तो तब तो हम किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक आपने समझ लिया कि वोकैबलरी एंड ग्रामर को हमें घोल के पीना है एक तरह से। जैसे मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी कि कई बार आप पढ़ते हो नाउन, वही जनरल वे, वही जनरल मेथड, रूल्स एंड ऑल, आप रूल को फॉलो करते हो कि ये था तो ये होगा, ये था तो ये ऐसे रूल किया था, और पेपर में जाके फेल हो जाते हो। ये रूल काम नहीं करेगा अब, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में ना वो डायरेक्ट रूल से कुछ नहीं दे रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। इस रूल को भूल जाओ और कॉन्सेप्ट की ओर भागो, फुल्ली कॉन्सेप्ट। इंग्लिश कुछ है ही नहीं, अब करके तो देखो एक बार, जितना मैं बता रही हूँ वो करके देखो, ठीक है? अच्छा, दो सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वन इज, शी लव्स हर होम, शी वेंट होम। आप मुझे इसमें बता सकते हो कि ये होम कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है? जनरली बच्चे जो रूल के थ्रू गए होंगे कि नाउन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है, वो बताएंगे कि होम तो नाउन है मैम। ओके, और जो कॉन्सेप्ट के साथ गए होंगे वो बता पाएंगे कि यहाँ पे जो होम है ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पर जो होम है वो एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। ओके, एक वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है, और हमें उसी को आइडेंटिफाई करना है, तरीके से पढ़ना है। वो रटने वाला ज़माना जा चुका है बच्चों, कंपटीशन हाई है, और आपको भी उसी तरह से तैयारी करनी है, समझ के, रट्टा नहीं मारना है। ओके, रट्टा बिल्कुल ही नहीं मारना है। अच्छा, एक और सेंटेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी
येस्टरडे फ्रिक्वेंटली बोलते हो ना आप लोग, आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी येस्टरडे। और एक बार और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपकी जो वो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें भी आप ट्राई करो कि ग्रामेटिकली जो एरर होता है वो ना हो, सेंटेंस एरर फ्री हो। वो आपकी काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि बोलने बोलने में फ़्लो में तो हम बोल जाते आई नेवर सॉ यू एट द पार्टी येस्टरडे, बट ये सेंटेंस गलत है। नेवर जो है ये परमानेंट एक्शन है, फ्रिक्वेंट एक्शन को दिखाता है। ओके, हम ये यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इसका करेक्ट होगा आई डिड नॉट सी यू एट द पार्टी येस्टरडे। नेवर को आप कैसे, फिर मैम आप कहोगे कि मैम एक सेंटेंस मुझे नेवर का दिखाओ, तो देखो एक सेंटेंस मैं बता रही हूँ आपको नेवर को लेकर भी। ही लेफ्ट एंड वी नेवर saw him again. Okay, we never saw him again मतलब दोबारा उसे कभी नहीं देखा। ठीक है, ये परमानेंट एक्शन है, ये शो कर रहा है यहाँ पे नेवर, इसीलिए करेक्ट है। पर यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी की बात हो रही है, ये कोई परमानेंट एक्शन नहीं है। ठीक है, पार्टी में उसे नहीं देखा, ये नहीं कि हमेशा के लिए नहीं देखा। ओके, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि सीखने लायक हैं। जैसे आपका क्या आता है, मेजर पार्ट क्या रहता है बैंकिंग या एसएससी, अब जो भी बोलते हो उसमें क्या रहता है? एक तो पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ओके, एरर डिटेक्शन। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो पैराजम्बल्स है, ये क्या आपको देखने में जो सेंटेंस अच्छा लगता है उसको पहले रख देते हो? ये सुंदर लग रहा है, फिट लग रहा है, उसको रख देते हैं, ऐसा करते हो? तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है या कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो वहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। और एक बात आपको पता है कि सब्जेक्ट का रोल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले करता है? सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है। आप कहोगे नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? तो आपने जीरंड सुना है? जीरंड नाउन इक्विवेलेंट है। ओके, और ये सब्जेक्ट बनता है। तो इन सब चीज़ों की समझ होनी ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई भी उठ के सब्जेक्ट बन गया, कोई भी उठ के ऑब्जेक्ट बन गया, ये नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, कॉन्सेप्ट है, बस हमें उसे समझना है, फिर सब यूं ही सॉल्व होगा। ओके, आपके जो फिलर्स आते हैं उसमें अगर आप पहचान लोगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पार्ट है, इसको इसके आगे क्या आना चाहिए, इसको क्वालिफाई कौन करेगा, तो आप इजीली वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी करेक्ट करके आओगे। क्योंकि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, या उसमें जो खूबसूरत सा लग रहा है वर्ड वो फिल करने की ज़रूरत, ऐसा भी नहीं है। ओके, इन एक सेंटेंस और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मैं आपको हर एक टॉपिक से लगभग एक आध सेंटेंस जो मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए या कुछ भी, तो वो मैं बस इंट्रो के रूप में दे रही हूँ कि ये चीज़ देखो ऐसे होता है। ओके, और जब हम अपनी पूरी तरह से क्लास स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास से, तो सिलसिलेवार ढंग से जो है पहला टॉपिक दूसरे टॉपिक उसको ख़त्म करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ओके, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, उसके पहले नहीं। अच्छा एक सेंटेंस देखना आप, एक टेंस जो है आपके ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसका ये सेंटेंस अब बताना मुझे। ही कम्स हियर yesterday। yesterday यहाँ बताओ आप, यहाँ समय का जो इफ़ेक्ट है वो एक्शन पर है। ओके, तो
तो हम समय को तो बदल नहीं सकते हैं, हम बदलेंगे एक्शन को। ओके, यहाँ येस्टरडे है कि बीत चुका है, इसीलिए यहाँ कम्स नहीं, केम होगा। ओके, दूसरा सेंटेंस, आई वॉच्ड अ मूवी at 5 p.m. I watched a movie at this time yesterday. बता सकते हो आप? I watched a movie at 5 p.m. ये क्या है? At 5 p.m. ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, बोलने में तो आप फ्रिक्वेंटली बोल जाते हो आई वॉच्ड अ मूवी एट 5 p.m. पर ये इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ जो ये वॉच्ड है और ये आप देख रहे हो 5 p.m. ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, आप उस पॉइंट पे ठीक है मूवी देख सकते हो, लेकिन उस पॉइंट पे आपकी पूरी मूवी ख़त्म नहीं हो जाएगी। ओके, वो पूरा ड्यूरेशन नहीं हो सकता है, ये बस पॉइंट दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे आई वॉच वॉचिंग लिखना पड़ेगा, ये करेक्ट होगा। और यहाँ पे देखो, आई वॉच्ड अ मूवी एट दिस टाइम yesterday। अब ये बताओ क्या सही होगा, आप लोग बता सकते हो? कोई? ये भी होगा, आई वॉच वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम yesterday। ओके, समझ आ रहा है आपको? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बस ओवरऑल मुझे इस इंट्रो क्लास में यही आपको बताना था कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी जो क्वेश्चन का पैटर्न, पूछने का तरीका, ये अलग हो सकता है, डेफिनेटली अलग हो सकता है, पर उसके लिए नॉलेज जो चाहिए वो एक ही है। उस पर हमें वर्क करना है। ओके, उस पर हमें मिल के काम करना है और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सबके साथ, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ओके, बाय एवरीवन।